इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद विधानसभा में हैं और मोहम्मदा विधानसभा का ये सुरहुरपुर गांव है। यहाँ पर हम एक ऐसे बस्ती में पहुंचे हैं जहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग वास करते हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस बार घोसी लोकसभा में किसका माहौल है। देश का प्रधानमंत्री इस बार किसको देखना चाहते हैं और घोसी का सांसद। देर ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सौरभ। कैसे हैं आप? माहौल क्या कह रहा है घोसी का? घोसी का माहौल एक तरफा है, छड़ी के लिए तैयार है। छड़ी के लिए वजह मोदी जी हैं। मोदी जी वजह है जी। विकास का मुद्दा नहीं होगा इस बार? मोदी जी हैं तो विकास अपने आप ही हो जाएगा। क्या लगता है देश का विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? बहुत बढ़िया हुआ है भैया। बताइए, पक्की सड़कें हैं और गरीबों का जहाँ मड़ई हुआ करता था वहाँ पक्का मकान मिल गया। जहाँ पानी की समस्या हुआ करती थी नगर पालिका से लेके ग्राम सभा तक पानी का भी सप्लाई दिए हैं। और आयुष्मान के वजह से आयुष्मान लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, वहाँ इलाज भी मुफ्त कर रहे हैं। बेरोजगारी पे कितना कम हुआ? अनाज भी दे रहे हैं। बेरोजगारी सर है कहाँ? सरकारी नौकरी ही थोड़ी रोजगार होता है। सिर्फ सिपाही की नौकरी ही थोड़ी सरकारी नौकरी है। अन्य भी तो हैं। लेखपाल की नौकरियाँ, IAS PCS की ज़्यादा भर्तियाँ हो रही हैं। उसके साथ साथ व्यापार में जो सरकार योगदान कर रही है, लोन दे के हर तरीके से सहयोग कर रही है, ये भी तो रोजगार का ही हिस्सा है। तो बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी हमारी सब। क्या लगता है सरकार में महंगाई है? जी नहीं, महंगाई नहीं है इस सरकार में। क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? ये 400 पार इस बार ही जाएगा। अच्छा जी, 400 पार। जी, हमारे यहाँ 1200+ ब्राह्मण है घर हैं, तो यहाँ पे सभी लोग 400 पार ही। क्या घोसी में भी मोदी मैजिक चल रहा है कि प्रकाश राजभर का भी कुछ व्यक्तित्व काम कर रहा है वोट देने में उनके बेटे को, लोगों को? जी, उनके बेटे का जो अरविंद राजभर जी हैं, शिक्षित उनका भी शिक्षित हैं। आए थे हमारे यहाँ पे, सामाजिक भी हैं, व्यवहारिक अच्छे भी हैं। अब तक तो अपराधी हुआ करते थे लोग। अच्छा, अब से पहले सब अपराध था जी, लेकिन इस सरकार में सब खत्म हो चुका है। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। तो फिर से मोदी सरकार? फिर से मोदी सरकार। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं तिवारी। कैसे तिवारी से? बहुत बढ़िया। बम्बम। और घोसी का माहौल कैसा है? एकदम बम्बम है, एक तरफा है। एक तरफा? जी। किधर? निसंदेह रूप से मोदी जी 400 पार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वजह? और विपक्ष अब की बार बोरिया बिस्तर समेट ले। अच्छा, एकदम। कहाँ जाएगा विपक्ष इस बार? ये सही में रहे, खाली सही का है। और ये लोग जो यहाँ पर इटली यार ना यार जगह ये ना। अच्छा, साथ इस बार यहाँ से सफाया हो रहा है केवल घोसी से कि पूरे प्रदेश? पूरे भारत से। पूरे भारत से। हिंदू राष्ट्र बनाए। क्या कह रहे हैं? कह रहा हम लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, भय मुक्त सरकार चाहिए जो बीजेपी से है। हम लोग इस समय बीजेपी से कहीं भी रात को 12 बजे चले आएंगे, कोई अपराधी नहीं मिलता है। नहीं तो पहले रात में आते वक्त मोहम्मदाबाद से अपने घर आते वक्त लोग डरते थे। किसी की मोबाइल, किसी की साइकिल, किसी का जेब सब कट जाता था। आज के डेट में मोहम्मदाबाद से नहीं, मऊ से पैदल चले आइए, कोई पूछने वाला नहीं है आपको कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया सरकार ने। सरकार एकदम अपराध मुक्त बना दी है पूरे प्रदेश को। इस बात को युवा वर्ग भी मान रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार ने काम की है, लेकिन युवा वर्ग जो है अभी थोड़ा सा बेरोजगारी को लेकर के नाराज चल रहा है। क्या कहेंगे? बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी लोग सरकारी ही सर्विस सोचते हैं कि बस हम सरकारी सर्विस में चले जाएं। संभव तो है नहीं। जितनी सीट रहेगी उतना ही काम। हाँ, सरकार हमको सहयोग दे रही है, बैंक से लोन दे रही है। हम बिजनेस करें, बिजनेस करके जो पैसा सरकार का है वो सरकार को दे, जो प्रॉफिट बन रही है अपने बिजनेस में लगाएं। प्रकाश राजभर की कुछ बातें जो होती हैं, जो उनकी बातें वायरल हुई थी तमाम क्षत्रिय समाज को लेकर के, उसके बाद से योगी जी को मठ भेजने की बातें, मोदी जी को गुजरात भेजने की बातें, इसको लेकर के थोड़ा सा जो सवर्ण समाज है कुछ नाराजगी चल रही है। क्या उसका इधर असर है क्या? नहीं, उसका कुछ असर इधर नहीं है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री जो ब्रिजेश पाठक जी हैं, वो आए थे, हमारे समाज को समझाए जब तक हम हैं आप लोग किसी से डरिए मत और ना पीछे हटिए। ब्राह्मण को कम से कम अपने शक्ति का वो पावर दिखाइए कि हम भी हैं धरती पे। अच्छा, तो उमेश पांडे जी हैं हमारे यहाँ। अच्छा, संतोष पांडे जी हैं, ये लोग आए थे हम लोगों के यहाँ। अरविंद राजभर को जो वोट देने के पीछे की वजह है क्या हो सकती है? मोदी मैजिक या फिर उनका कुछ व्यक्तिगत स्वभाव भी काम आ रहा है? नहीं, देखिए मोदी मैजिक तो जो है ये, अरविंद स्वयं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के नाते हम लोग
ये सोच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। आज तक तो जो भी थे वही घसे पटे नेता। अच्छा, अब मिला है कोई जो भी भाजपा के गठबंधन से हैं, एनडीए के, वो ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं। तो पढ़ा लिखा जो होता है वो कुछ सोचता है क्षेत्र के बारे में, जनता के बारे में। जिसका पेट भरा रहेगा पहले से वो क्या जानेगा बिल्कुल किसी गरीब के दर्द को। राजीव राय कहते हैं कि हम सत्ता में ना रहते हुए भी, शासन में ना रहते हुए भी, पद पे ना रहते हुए भी हमने तमाम घोषी में लोगों की मदद की है। सड़कों की बात गिनवाते हैं कि आजमगढ़ से अगर आप चले जाएंगे मधुबन तक तो सड़कें हमने बनवाई है। वो कहते हैं कि कोरोना काल में फंसे लोगों को विदेशों से मैंने बुलवाया है। सवर्ण समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि सवर्ण समाज उनके साथ है इस बार? ऐसा तो सर लगता नहीं है, और ये सब जो बातें हैं सब तो कहने की बातें हैं। बाकी जो मोदी मैजिक तो जो चलेगा ही, और अब की बार जो हो सकता है 400 पार मोदी मैजिक हो जाए जो है। और योगी के राज में यह है कि पहले लोग डरते थे 6 बजे के बाद निकलने से, और आज जो है 6 बजे के आप 12 बजे रात में भी आ जाइए, कोई डर भय नहीं है जो है। अच्छा जी, 400 पार का फुल कॉन्फिडेंस कैसे है आप लोगों को? जी, न्यूज़ वगैरह के माध्यम से और थोड़ा जो देखने के माहौल से जो लग रहा है कि 400 पार अब की बार मोदी जी हो जाएंगे जो है। अच्छा जी, विपक्ष कहता है कि ईवीएम के सहारे 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या लगता है क्या कि ईवीएम में कभी कभी गड़बड़ी होती है? विपक्ष तो सर ऐसा है कि ईवीएम पे भंडा फोड़ता है। जब वो हारता है तो हर बार ईवीएम पे भंडा फोड़ता है जो है, ईवीएम में ये गड़बड़ी है या ईवीएम में वो गड़बड़ी है। थोड़ा सा इधर आ जी चाचा जी, क्या कह रहे हैं? तो विपक्ष हर बार यही भंडा फोड़ता है। जब वो हारता है तो उसको लगता है कि जो है ईवीएम खराब है। जहाँ से जीतते हैं वहाँ का ईवीएम सही रहता है। अच्छा, हाँ, जहाँ के जीतते हैं वहाँ से ईवीएम सही रहता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि काम तो करना नहीं है, सिर्फ बात करनी है। राजू राय है, ये जो है सपा के जो है मने एक धनपशु ही बोले जाएंगे। सपा के धनपशु है। कैसे? ये जो है जब यहाँ से जब जो है 64 सीट जो है जब यहाँ से जो है दिए हैं इनको, जो है सपा वालों को कांग्रेस दी है, ये जो है उसी दिन जो है ऐलान कर दिए कि 64 करोड़ रुपया हमारा जा रहा है, हमारा कोई प्रत्याशी हारना नहीं चाहिए। अच्छा। इसीलिए बोलते हैं कि जो है अखिलेश यादव बोलेंगे कि वो जो है हमारा जो है 79 सीट हम जो है ले आ रहे हैं, वही बनारस वाला एक जो है गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पैसा नहीं पहुँच पाया, मोदी जी हैं। हाँ, वहाँ पैसा काम नहीं किया, नहीं काम किया। जहाँ बांटने वाला है वहाँ तो जो है वहाँ उनको जो है लग रहा है कि हम वहाँ से जीत रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भाजपा 400 पार जाएगी, फिर से जय श्री राम होगा। अच्छा, हाँ। फिर से जय श्री राम। जय श्री राम। महंगाई पे कुछ बात करें? नहीं, महंगाई क्या, महंगाई क्या, जो पैदल जा रहा था लैट्रिन करने के लिए 2 टका से जा रहा है लैट्रिन करने के लिए। कहाँ से महंगाई? अगर अखिलेश के जमाने में, मुलायम के जमाने में अगर 100 रुपया पेट्रोल डीजल था तो आज भी 100 रुपया। कहाँ महंगाई है? महंगाई है ही नहीं है। विपक्ष परेशान है इस महंगाई को लेकर के, मुद्दा बनाया हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है। अभी जो है जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो ये कांग्रेस को गाली देंगे। अगर जो है परेशान नहीं होते तो क्या वो गठबंधन करते? 17 पार्टी को मिला करके ये परेशानी की ही जड़ है। अच्छा, जो बाकी पार्टियां अगर एक साथ हैं तो वो भाजपा से परेशान हो गई हैं। हाँ, बाकी परेशान है, इसीलिए तो जो है वो गठबंधन कर रही है। जो आ रहा है आने दो, ममता आ जाए, केजरीवाल आ जाए, और जो है अखिलेश जो है, राहुल, सभी लोग मिल जाए एक तरफ। बहन जी आपकी पार्टी छटक गई तो बहन जी की बुराई बतिया रहे हैं। अच्छा। हाँ, बोल रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है। हाँ, वो अलग हो गई तो भाजपा से मिली हुई है। तो मतलब जो पार्टियां एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही हैं उसका असर नहीं दिखेगा। अगले इलेक्शन में भी वही हुआ था, जहाँ से जो है अखिलेश यादव लड़ाए थे वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ी थी। हाँ, अब की पारी तो मान लीजिए सपोर्ट कर लिया, सट गए हैं, नहीं तो अगली बार भी वही था उनका, जो है अंदर से था, अब की बाहर ओपन हो गया। अच्छा, होगा कुछ नहीं, जो पहले हुआ है वही आज भी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, एनडीए में सुभाषपा है और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए से उनको अरविंद राजभर को टिकट मिला है। लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी को लेकर के हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। उप विधानसभा 2022 में जो उपचुनाव हुआ था घोसी में, वहाँ असर नहीं दिखा, तो क्या वजह हो सकती है कि इस बार असर दिखेगा, मोदी मैजिक यहाँ पर फिर चलेगा? बिल्कुल, इस साल तो 100% वो असर लगेगा और इस साल निकाल जाएगा। छड़ी को ही वोट देंगे क्योंकि वो एनडीए से गठबंधन है। तो वोट देना उसको जरूरी, क्योंकि विकास बहुत किया है सर। अच्छा, सर करने का मतलब ये किसानों को क्या घाटा, किसानों को 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि। हाँ, सम्मान निधि दे रहे हैं और अनाज भी दे रहे हैं और सब सड़कें भी बनवा दिए हैं। जहाँ आदमी 8-8 घंटा में पहुँचता था वहाँ 3 घंटे 4 घंटे में पहुँच रहा है। और इससे बड़ी सुविधा क्या चाहिए?
इसे सुविधा क्या चाहिए, जितना वो कर रहे हैं मदद। अच्छा। उसे कहने वाले को विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, वो कहेगा कि इनको किसी तरह डुबो दो, चार मिल करके एक बना रहे हैं गुट की, मोदी को अब की बार जिताना ही नहीं है। हाँ, क्या वजह हो सकती है, सभी लोग एक साथ हो गए हैं हराने के लिए? नहीं, रोज हमारा सिद्धांत ये है कि हमको मोदी राशन देते हैं, गल्ला देते हैं, पैसा भी देते हैं। हमारे विचार है हम मोदी को देंगे हम। हाँ। शिक्षा पे लोग कहते हैं कि महंगी बहुत ज्यादा हो गई है शिक्षा। नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है नहीं। तो इस बार भी नहीं होगी। मोदी सरकार देगी। आओ हम छड़ी पर मारेंगे। अच्छा, छड़ी को वोट आप लोग छड़ी को देख करके दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को देख करके दे रहे हैं कि अरविंद राजभर को, या फिर मोदी को देख करके? मतलब कमल है, अरविंद उनको कमल देना है बस। चाचा ने बताया कि अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। अब चाहे अरविंद को वोट दें चाहे कमल को वोट दें, बात एक ही हुई। क्या लगता है? मोदी के ही नाम पर वोट दिया जा रहा है, चाहे किसी को हुए हो, मोदी के नाम पर वोट हो रहा है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। महंगाई का मुद्दा जो रो रहे हैं ना, अरे साहब हम सन 63 में 2 रुपया पर फौज में नौकरी किए हैं 24 घंटा का। अच्छा। हाँ, महंगाई तो तब था, अब कहाँ महंगाई है। लोगों का छप्पर छाते छाते मुश्किल हो गया था, अब पक्का बिल्डिंग हो गई है। पक्का बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। अब कहाँ महंगाई है, अब तो बिल्कुल सस्ता ही है। सस्ता ही है। हाँ, सबके पास पैसा है। सबके पास पैसा है। महंगाई तो हम लोग देखे हैं, खाने को सामा का भात और साग से खाते थे सुबह। मक्के की रोटी। हाँ, मक्के की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलता था। सामा का भात और साग यही मिलता था। सत्तू वगैरह खा करके गुजरा गया है। हाँ, तो महंगाई उस वक्त थी, उस समय थी महंगाई। कब सस्ता ही रहा है। चाचा, घोसी में आप वोट करने जाएंगे, जैसे आपने बताया कि महंगाई पहले थी अब कहाँ है, तो घोसी में जो वोट देने का जो आप लोगों का इरादा है छड़ी को, तो वो मोदी को देख करके दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के? मोदी को। अगर मोदी के साथ गठबंधन नहीं होता तो आप लोग ओम प्रकाश को वोट नहीं करते? नहीं देते। नहीं।